पुनर्जन्म लेते ही लड़की ने सबसे पहला काम किया, सीधे पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर एक पुलिस की गाड़ी तोड़ दी। इतना ही नहीं, उसने पूरी घटना की लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर दी। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। सबको लगा कि लड़की पागल हो गई है। आखिर पुलिस की गाड़ी तोड़ना कोई छोटी बात नहीं थी, इसके लिए जेल भी हो सकती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि लड़की ऐसा क्यों कर रही थी। असल में उसे पता था कि इसी समय उसका बॉयफ्रेंड और उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी बैंक कार्ड और बैंक की चाबी का इस्तेमाल करके 500 मिलियन युआन चोरी करने वाले थे और सारा इल्जाम उसी पर डालने वाले थे। इसीलिए लड़की जानबूझकर पुलिस स्टेशन आई थी ताकि साबित हो सके कि वो वहाँ मौजूद थी। पिछली जिंदगी में उसने अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा भरोसा किया था। बॉयफ्रेंड उसे डेट के बहाने ऐसी जगह बुला ले गया जहाँ कोई कैमरा नहीं था, लेकिन रात भर इंतजार करने के बाद भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया। उल्टा बैंक से पैसे चोरी करने वाले बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त की जगह वही फंस गई। सबूत उसके खिलाफ थे, इसलिए उसे 10 साल की जेल हो गई। लेकिन जेल से बाहर आने से पहले ही उसका बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त उससे मिलने आए। उन्होंने उसे सारी सच्चाई बता दी और ये भी बताया कि उसके माता पिता मर चुके हैं। ये सुनते ही लड़की को हार्ट अटैक आया और जेल में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन अगले ही पल उसका पुनर्जन्म हो गया, और वो भी ठीक 1 घंटा पहले, जब उसका बॉयफ्रेंड बैंक के पैसे चोरी करने वाला था। इसलिए लड़की सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस की गाड़ी तोड़ने लगी। कुछ ही देर में पुलिस ने उसे घेर लिया और कहा कि अगर वो नहीं रुकी तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन लड़की ने खुद अपने हाथ आगे कर दिए और बोली, मुझे गिरफ्तार कर लो। जब पुलिस उसे थाने के अंदर ले गई तब उसका बॉयफ्रेंड और उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी बैंक चाबी और बैंक कार्ड का इस्तेमाल करके बैंक के सिस्टम से पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस बार भी सारा इल्जाम लड़की पर जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस समय चोरी हो रही थी उस समय लड़की थाने के डिटेंशन रूम में बैठी थी। तभी लड़की के माता पिता भी थाने पहुंच गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी खुद कानून तोड़ सकती है। उन्होंने जमानत देकर उसे घर ले जाने की बात कही। अपने माता पिता को फिर से देखकर लड़की बहुत खुश हुई, लेकिन उसे पता था कि इस समय थाने में रहना ही सबसे सुरक्षित था। इसलिए उसने पागल होने का नाटक शुरू कर दिया। पुलिस को लगा कि शायद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे एक रात थाने में ही रखने का फैसला किया। अगली सुबह लड़की ने टीवी पर बैंक चोरी की खबर देखी। उसे पता था कि अब उसका बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त जल्द ही उसका नाम पुलिस को देंगे, इसलिए उसने जरूरी काम पूरे किए। थाने से बाहर निकली और तमाशा देखने का इंतजार करने लगी। और जैसा उसने सोचा था, थाने से बाहर निकलते ही उसका बॉयफ्रेंड और उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके सामने आ गए।